आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो है परिवहन, सड़क और परिवहन। रोडवेज सबको पता हुआ, राष्ट्रीय राजमार्ग, हाईवे, एक्सप्रेसवे, सर्विस रोड, पता है ना। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन तो कई बार पूछते भी है और नहीं पूछते हैं, ऐसा नहीं है कंपलसरी मैं कह दूँ कि पूछते हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपने देश के सड़कों के बारे में, परिवहन को, ज्योग्राफी का एक चैप्टर है ये परिवहन। सड़क परिवहन में हमें पढ़ना क्या होता है, बहुत ही कम समय में अधिक चीज़ें पढ़नी होती है। ठीक, आप लोग पता होगा कि आप लोग दिल्ली से बाहर भी जाते होंगे, उत्तर प्रदेश जाते होंगे, बिहार जाते होंगे, कभी रोड से जाते होंगे, कभी ट्रेन से जाते होंगे, कभी एरोप्लेन जाते होंगे, जाते हैं ना। तो हमें पढ़ना क्या है, रोडवेज। और रोडवेज में हम देखते हैं कि हमारे आते हैं हाईवे आता है और नेशनल हाईवे आता है और एक होता है एक्सप्रेसवे। ठीक, इन चीज़ों को पढ़ना होता है। कई बार हम हाईवे, एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे को हम एक ही चीज़ मानते हैं, बाईपास को भी वही मानते हैं, मानते हो ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबका अलग अलग रूट है, सबका अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, तो भारत के अंदर सड़कों का जाल बिछा हुआ है और परिवहन संसाधन जो है हमारे यहाँ पे रोडवेज का काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक, अशोक के टाइम से ही, सम्राट अशोक के टाइम से ही रोडवेज का जो है काफ़ी अच्छा जो है सिस्टम बनाया जा रहा था। इसके बाद शेरशाह सूरी ने भी रोड काफ़ी अच्छा बनाया था। ठीक, हाईवे और एक्सप्रेसवे ये होता क्या है बेसिकली लोगों को पता नहीं होता। आप देखते होंगे कि हाईवे आपको मुश्किल से 2 लाइन के होते हैं, 2 गाड़ियां आराम से पास हो जाए, जबकि एक्सप्रेसवे कुछ से बिल्कुल डिफरेंट होता है, डिफरेंट। ठीक, हाईवे जो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने का काम करता है, एक्सप्रेसवे का भी काम यही है, लेकिन अंतर यहां देखना है। ठीक, हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवे कितने हैं और कहाँ कहाँ से इन हाईवे को उजाड़ा गया है। ठीक, आज मैं आप लोगों को सब चीज़ बता दूंगा। देखो, पहले पढ़ते हैं हाईवे। अब हाईवे होता क्या है, मान लो ये गांव है एक तरह से, ठीक है। अब गांव है तो गांव के अंदर से तो हाईवे जाएगा नहीं। अगर गांव के अंदर से हाईवे को ले गया, सिंपल सी बात, अगर मान लो कि यहां से हाईवे ले गया तो यहां की जमीनें बहुत महंगी बिकेगी, बिकेगी नहीं बिकेगी, तो सरकार को इससे क्या नुकसान होगा। दूसरी बात, घर को तोड़ा जाएगा। अब मान लो कि दिल्ली के हाईवे को बनाना एरिया से निकाल दे तो दिखते आएगी, कितने घर टूटेंगे, जमीनें महंगी मिलेगी। तो सरकार क्या सोचा कि अच्छा रहेगा कि रोड को, हाईवे को गांव से ना गुजार करके गांव के साइड से गुजारा जाए। ठीक, और जिसको भी हाईवे पे जाना होगा वहां से एक छोटा सा रोड खोल दो, से हाईवे कहते, पास कहते हैं, बाईपास। ठीक, अब कोई भी इंसान अगर हाईवे से किसी दूसरे शहर से आ रहा है, अगर दिल्ली में एंट्री करना होगा इसको, तो कहां से एंट्री करेगा, बाईपास से जाना होगा, बाईपास से। क्या जाम लगेगी? अगर यही चीजों को अगर बीच से गुजार दे रोड को, ये 2 वे रोड को, तो क्या जाम लगेगी यहाँ बताओ? क्योंकि गाड़ियां इधर से भी आ जाएगी, 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 तो जाम लगने का खतरा होगा। कोई भी लोग अपने घर भी जाएगा तो हाईवे जाएगा लेकर के। तो अच्छा ये रहेगा कि हाईवे को बिल्कुल अलग बनाया गया, जिससे कि जो लोग शहर को टच करेगा उसी को हाईवे पे जाना होगा, फालतू लोग नहीं जाएंगे। ठीक, और इसी पास के बगल में छोटे छोटे सर्विस लाइन होते हैं, उन सर्विस लाइन से हम बाईपास जाते हैं और बाईपास से फिर हम हाईवे जाते हैं। ठीक, हाईवे के देखा होगा आपने, हाईवे में होता क्या है बेसिकली इस प्रकार से रोड होते हैं। ठीक, 2 लाइन के रोड होते हैं, आपने देखा होगा, बीच में डिवाइडर होता है। ठीक, इनमें होता क्या है कि ज्यादातर गाड़ियां चलती है, लेकिन इनमें देख दाख के चलना होता है, क्योंकि होता क्या है कई बार इन एरियाओं से कुत्ते, बिल्ली या साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले एंट्री ले लेते हैं। ठीक, ये आपको छोटे शहरों में देखने को मिलता होगा। लेकिन यही अगर बड़े शहरों की बात करें, अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, ठीक, एक्सप्रेसवे बहुत ही अलग तरीके से बनाया जाता है और एक्सप्रेसवे सबसे अलग रूप में विकसित किया गया है। ठीक, जैसे आपने यमुना एक्सप्रेसवे का नाम सुना होगा,
एक्सप्रेस वे बेसिकली 4 लाइन का होता है, कई कई जगह 8 लाइन का भी होता है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान ये दिया गया कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो गाड़ी चलाते हैं लोग वो बाएं साइड चलाते हैं, जो आपका जो स्टीयरिंग होती है गाड़ी की वो बाएं साइड में होता है। ठीक, बाएं होता है दाएं होता है, बताओ? दाएं होता है, जबकि अमेरिका में लेफ्ट में होते हैं। ठीक, तो हमारे यहाँ पे 2 सिस्टम तय किया गया कि मान लो कि ये मान लो एक हाईवे है, एक्सप्रेस वे है। ठीक, एक्सप्रेस वे में आपका ये और ये हो गया आपका डिवाइडर, बीच में डिवाइडर हो गया। इधर से गाड़ियां जाएगी और इधर से केवल आएगी। ठीक, इसके बाद इसको सुरक्षित करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे तार बिछाए जाते हैं, तार। ठीक, तार इसलिए बिछा जाते हैं ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी गाड़ी जानवर ऐसा ना आए कि कहें कि मैं निकला और गाड़ी लेके और घुसा दिया इसके गड्ढे लेके और गड्ढे लेते हुए सीधे ऊपर। तो होता क्या है, जो एक्सप्रेस वे में गाड़ियां चलती है उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, 100 की स्पीड, 120 की स्पीड, 200 की स्पीड गाड़ियां होती है। अब यहां से अगर तार ना हो तो यहां से कोई कुत्ता एंट्री ले लेगा, कोई बिल्ली एंट्री ले लेगा, होता है ना कि नहीं? तो इसीलिए इस गाय कुत्ते बिल्ली की एंट्री और गांव के लोग हाफ दिमाग के होते हैं। ठीक, वो सीधे जाएंगे और सीधे एक्सप्रेस में चला देंगे गाड़ी, चले पता वहां से 200 स्पीड गाड़ी आ रही है, ये बंदा गड्ढे के लिए ऊपर चले गए, इनका हालत ही खराब, खत्म कहानी, इनका टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे तार दे दिया गया है। और अगर किसी को एक्सप्रेस में उतरना होता है तो यहाँ पे छोटा सा सर्विस लाइन दे देते हैं इधर उधर, ताकि यहाँ से बंदा उतर करके अपने गांव एरिया में, शहर एरिया में पहुंच सके। हाईवे को बिल्कुल, ये मान लो कि कोई गांव है, इस गांव के बहुत ही दूर से ले जाया जाता है, खेतों के एरिया से। ठीक, समझ रहे हो? अब डिवाइडर का काम क्या होता है? डिवाइडर पे क्या होता है कि बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। क्यों? कारण यह है कि अगर इधर से गाड़ी आएगी और इधर से गाड़ी जा रही है, इधर जा रही है, तो लाइटें होती है ना गाड़ियों की, वो सीधे दूसरे तरफ लगेगी लाइट, और जब दूसरे गाड़ी की तरफ लाइट लगेगी तो एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा होगा। ठीक, क्योंकि आजकल के लोग देखोगे शादी में हम गाड़ी मिलता है, वो क्या करता है, ऊपर गाड़ी लगा लेता है, वो लगा लेता है जैसे लाइटिंग, ऐसे लगा शिकार करने जा रहा हो, देखा होगे 5 तरह 6 तरह का लाइट लगा लेते हैं। तो आप कहोगे कि इतनी ऊंची दीवार दे दो भाई, दीवार कितनी ऊंची दोगे? तो इस पे क्या कहते हैं, जो डिवाइडर होते हैं, इस डिवाइडर पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे लगा करके इस पौधे में क्या फल वाले पौधे होंगे? नहीं होंगे। अगर आम के पौधे लगा दिया, क्यों लगाया जाता है आम पौधा पता है आपको? अगर आम का पौधा लगा दिया जाएगा यहाँ पे तो पता चलेगा बरसात के मौसम में, आंधी के मौसम में आम का पेड़ ही गिर गया, डाली गिर गया। तो यहाँ पर जो पौधे होंगे वो कमजोर पौधे होते हैं, पतले पौधे होते हैं, ज़्यादा घने नहीं होते। ठीक, पत्ते होते हैं उनमें लेकिन छोटे हाइट के होते हैं, जिससे अगर आंधी तूफान में अगर गिर भी गया तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक, तो ये काम होता है इन चीज़ों का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं कि जो एक्सप्रेसवे होते हैं वो एक दूसरे से जोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि भारत के अंदर एक्सप्रेसवे कितने हैं और वो एक्सप्रेसवे कहाँ से गुजरते हैं। ठीक, तो आप लोग एक मैप बना लीजिए, उसके थ्रू आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो, अब नेशनल हाईवे में हम देखते हैं कि कौन सा हाईवे कहां पे जाती है। ठीक है, एनएच के नाम सुना होगा, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे बनाने का जो ठेका है वो जाता है एनएचए का को, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, NHAI जो है इन हाईवे को बनाने का काम करता है और इन हाईवे के माध्यम से हम एक शहर से दूसरे शहर जाने का काम करते हैं। ठीक, जैसे कि हमारे देश के अंदर मेन शहर कौन सा है? दिल्ली, अमृतसर, श्रीनगर, आगरा, ठीक है,
आगरा, कोलकाता, इधर आपका महाराष्ट्र, इधर आपका चेन्नई, ठीक, फिर इधर आपका मछलीपट्टनम, ठीक है, ये मेन शहर आपका है, ठीक। अब इन मेन शहरों को और यहाँ आपका वाराणसी, इन मेन शहरों को जोड़ता कैसे है? और ये आपका हो गया कन्याकुमारी, ठीक है, और ये इधर अहमदाबाद, इधर का छोड़ दो अभी, ठीक है। अब इन शहरों को जोड़ते कैसे हैं? तो नेशनल हाईवे को आप लोग कोऑर्डिनेट करो कि कैसे यहाँ पे लिंक जुड़ेगा। NH1 जो है, अब ध्यान रखना कि हम किस NH जाएंगे, किस NH8, NH1, NH3, NH4 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब NH1 है, NH1 जो है दिल्ली से अमृतसर को जोड़ती है। NH1 किसे जोड़ती है? ये हो गया आपका NH1 दिल्ली टू अमृतसर। और NH1A जोड़ती किसके है? अमृतसर से श्रीनगर। देखो सुनने का प्रयास करो, ठीक है, एक बार सुनोगे, दूसरे के भरोसे मत रखो, मैं उसके लिख लूंगा। नंबर 1 NH1 जो है आपका दिल्ली टू अमृतसर, जबकि NH1A जो आपका है वो किसका है? अमृतसर से टू श्रीनगर, ठीक है। अब NH2 जो है आपका कलकत्ता से दिल्ली से कलकत्ता, आगरा से कलकत्ता, आगरा से कलकत्ता। NH2 आपका क्या है? आगरा से कलकत्ता, आगरा से कलकत्ता जाएंगे किससे? NH2 से, हाईवे 2, नेशनल हाईवे 2। इसके बाद इसी तरह आगरा से मुंबई NH3, ठीक। अब मुंबई से चेन्नई NH4, इसके बाद चेन्नई से सीधे जाओगे कहां आपका? कलकत्ता NH5, और कलकत्ता से सीधे आपका मुंबई NH6, ठीक है। इसके बाद वाराणसी से कहां पे? कन्याकुमारी NH7, वाराणसी से कन्याकुमारी NH7। इसके बाद हमें जाना है दिल्ली से मुंबई NH8, ठीक। और दिल्ली से फिर जाएंगे हम, आपका एक फैजल गांव है, पंजाब के अंदर फैजल गांव है, फैजल, ठीक, वो पाकिस्तान के सीधे बॉर्डर पे ही है, तो वो आपका है NH9, ठीक। दिल्ली से फैजल गांव है एक, ठीक, कहां पे है? पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही है, ठीक। तो कहां है आपका? NH9। और मुंबई से पुणे, पुणे से मछलीपट्टनम, कहां जाएंगे आपका? NH10 से। तो नेशनल हाईवे 10 है, 10 देख लिया। अब इसको याद का तरीका है, देखो पहले आप कहां गए थे? दिल्ली से अमृतसर, नंबर 1 आपका है दिल्ली से अमृतसर NH1, अमृतसर श्रीनगर NH1A, एक जोड़ना इसमें। अब दिल्ली से आगरा से कलकत्ता NH2, ठीक है। आगरा से मुंबई NH3, आगरा से मुंबई हो गया। अब जाएंगे मुंबई चेन्नई चेन्नई से कोलकाता 5, कोलकाता से मुंबई NH6, वाराणसी से कन्याकुमारी NH7, दिल्ली से मुंबई NH8, दिल्ली से फैजलगांव NH9, और एक और क्या है? पुणे से मछलीपट्टनम NH10। जब ये रोड बना था ना, इस रोड को गोल्डन रोड कहा गया था, ठीक। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने, क्योंकि ये जो रोड है एक शहर को दूसरे शहर को आसानी से जोड़ दिया। अब जो मोदी है, इस रोड पे काम क्या किया गया है? क्या कहा है कि मैं इसे डायमंड रोड बनाऊंगा। डायमंड रोड अर्थात इन्हीं हाईवे के बगल से हो जाएगा बुलेट ट्रेन।
बुलेट ट्रेन इन्हीं हाईवे बगल से, ठीक, इन्हीं हाईवे से एक स्टेट को दूसरे स्टेट को जोड़ देगी। लेकिन मैं देखो कि सरकार के खिलाफ बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन मोदी से या कोई भी सरकार हो, उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप बुलेट ट्रेन के बजाय हमारे इंडिया में जो लोकल ट्रेन है, उन लोकल ट्रेन को जो है आप टाइम टेबल कर दो। और जिस मैंने कहता कि आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, गलत बात है, आप प्राइवेटाइजेशन करो, आप राजधानी को प्राइवेट कर रहे हो, शताब्दी को प्राइवेट कर रहे हो, ठीक है, अडानी दे दियो, अंबानी को दे दियो, ठीक, टाटा ग्रुप को दे दियो, ठीक, जिनको दे रहे हो आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये काम करो, उनके लिए अलग से पटरी बिछवा दो, अडानी पटरी, ठीक, अडानी लाइन हो गया ये, ठीक, इसके बाद अंबानी लाइन हो गया, अंबानी पटरी, टाटा पटरी। तो इससे क्या होगा, जो हमारे सरकारी ट्रेन है वो तो अपने टाइम पे चलेंगे ना। अब राजधानी आने वाली है, उससे पहले ही लोकल ट्रेन रोक दो। अब है गरीब रथ है, उनको पहले रोक दो 2 घंटे। अब राजधानी जाएगी तब गरीब रथ चलेगी वहां से। अब जिन बच्चे को दिल्ली बिहार से दिल्ली आना होगा, ठीक, सिंपल ट्रेन में, अब देखो जिनके पास 5,000 रुपये है वो तो समझ लो कि भाई ऐसा समझ के चला जाएगा, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो आम स्टूडेंट जो एग्जाम देने आएगा बिहार से दिल्ली, ठीक, अगर उनकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे की, तो आप एक काम करो, टाइम टेबल बना दो, 11 बजे तक पहुंचा दो, 1 घंटा लेट कर दो, 12 बजे तक पहुंचा दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा फिर भी। अब तुम रात के 10 बजे पहुंचाओगे, सुबह के 10 बजे बोल के रात के 10 बजे पहुंचाओगे, तो क्या सही रहेगा? तो हमारे देश की जो हालतें हैं वो कुछ इस तरह ही है। तो बुलेट ट्रेन के बजाय अब कोई व्यक्ति बुलेट ट्रेन जाएगा यहां से, मान लो दिल्ली से किसी को बिहार जाना हो बुलेट ट्रेन से, वो बुलेट ट्रेन पैसा खर्च करेगा, वो प्लेन से चलाएगा। बुलेट ट्रेन पहुंच जाएगा 5 घंटे में, 4 से 5 घंटे में, ठीक, प्लेन से वो 1 घंटे में पहुंच जाएगा। है नहीं नेशनल हाईवे, सभी जगह नेशनल हाईवे, ठीक है। तो मैं सरकार से ही कहूंगा कि भाई देखो, कोई भी छोड़ दो, कोई भी ट्रेन हो, उनको आप टाइम टेबल कर दो। बुलेट ट्रेन चौथी नियम अभी है, हमें जो ट्रेन हमारा जो मिला हुआ है उन्हीं को टाइम टेबल कर दो आप। तो मोदी जी इनको क्या कर रहे हैं, डायमंड रोड में बदल रहे हैं कि हम बुलेट ट्रेन दौड़ाएंगे यहाँ 2050 में। हमारे यहाँ ट्रेन का टाइम टेबल है ही नहीं, 2050 में आप बुलेट ट्रेन दौड़ाओगे, ठीक। अब हुआ क्या कि यहाँ दिल्ली फंस गया बीच में। तो दिल्ली के अंदर क्या हुआ, सभी रोड जो है, जितने भी हाईवे थे वो आके दिल्ली में जुड़ते थे। तो जिस कारण से दिल्ली में बहुत जाम लगती थी, आपको पता होगा, क्योंकि कोई भी शहर से लोग आए वो दिल्ली होकर ही कहीं जाएंगे। अगर किन्हीं को राजस्थान जाना है वो दिल्ली होकर क्रॉस करेंगे, किन्हीं को हरियाणा जाना है तो दिल्ली, किसी को यूपी जाना है तो दिल्ली में घुसना ही था उनको। तो दिल्ली में ना घुसे इसके लिए बना दिया रिंग रोड, रिंग रोड बना दिया। रिंग रोड अर्थात दिल्ली के बाहर रोड बना दिया, अर्थात कोई भी बाहर के लोग आएंगे तो वो इस रोड से जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे, बल्कि यहीं से आप ये कट जाएंगे। लेकिन टाइम इतना बदला कि दिल्ली जो है पूरा रिंग रोड को कवर कर लिया। अब रिंग रोड के अंदर दिल्ली नहीं है, दिल्ली के अंदर रिंग रोड नहीं है, रिंग रोड के अंदर दिल्ली नहीं है, बल्कि दिल्ली के अंदर रिंग रोड है, ठीक। अब दिल्ली के अंदर, यहां पे दिल्ली आ गई, यहां पे दिल्ली बिल्कुल फैल गया है। अब फिर से समस्या, अब कोई भी लोग आता है रिंग रोड पर क्रॉस कर जाता है। तो इसके लिए क्या किया सरकार ने, फिर से रिंग रोड से बाहर एक रोड बना दिया कि अब यहां से जाओ, अब तुम दिल्ली में घुसोगे नहीं, रिंग रोड पे भी नहीं आओगे अब। इसलिए अब देखोगे आप, रिंग रोड हमेशा खाली रहता है। रिंग मतलब सर्कल टाइप में घुमा हुआ है बिल्कुल रोड। तो इस प्रकार से नेशनल हाईवे को पढ़ना होता है, ठीक है। अब एक बार आप लोगों से पूछता हूं, वो आप जवाब दीजिए। याद हो गया? मैंने इतना बकवास कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद कितना करना है, NH10 तक याद करना है, कौन से शहर कहां जोड़ना है। अब बताओ NH1 जो है वो किस शहर से किस शहर को जोड़ती है? दिल्ली से अमृतसर, ठीक है। इसके बाद NH1A अमृतसर से श्रीनगर, दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से श्रीनगर। किसी भी नेशनल हाईवे पे जाना होगा तो हम किससे जाएंगे, सर्विस रोड से या बाईपास से?
बाईपास जाएंगे, बाईपास होकर क्या करेंगे आपके हाईवे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद NH2 आगरा से कोलकाता, आगरा से कोलकाता जाएंगे किससे NH2 से, NH4 से नहीं जाओगे ना, चल गया पता। इसके बाद NH3 आगरा से मुंबई, NH4 मुंबई से चेन्नई एक्सप्रेस, NH5 चेन्नई से कोलकाता, सिंपल है ना, याद करने दिक्कत नहीं है। NH6 कलकत्ता से मुंबई, NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, NH8 दिल्ली से मुंबई, 9 दिल्ली से फैजलगांव, और NH10 पुणे से मसूलीपट्टनम। कोई दिक्कत? नेशनल हाईवे कंप्लीट, परिवहन खत्म हो गया। ये तो आपका रोडवेज हो गया। फिर बताएंगे आपका एयरवेज, कौन से फ्लाइट जो है किस एरिया को टच करती है, कहाँ जाती है, उनको बताएंगे। फिर बताएंगे आपको ट्रेन। ठीक है।